दोस्तों, क्या आप जानते हैं आप सुबह उठते ही जो 3 गलतियां करते हैं वही आपकी गरीबी, दुख और असफलता की सबसे बड़ी वजह बनती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये गलतियां आपको पता भी नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं और कबीर साहिब अपनी वाणी में स्पष्ट कहते हैं, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोए। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल टेंपल क्यू में। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि आज हम कोई सामान्य बातें नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत ज्ञान और कबीर साहिब की अमर वाणी के आधार पर आपको बताएंगे कि सुबह उठते ही कौन से काम नहीं करने चाहिए। सुबह का समय क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कबीर साहिब कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसका मतलब है जीवन का हर एक पल महत्वपूर्ण है, लेकिन सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसी समय आपकी सोच, ऊर्जा और भाग्य तय होता है। गलती नंबर 1, ईश्वर को भूल जाना। दोस्तों, आज के समय में लोग सुबह उठते ही क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं या फिर सीधे काम में लग जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जिसने सुबह उठकर भगवान को याद नहीं किया उसका पूरा दिन व्यर्थ चला जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, साईं से लगन न लगी तो सब जग सूना है। मतलब, अगर आपने सुबह उठकर परमात्मा का नाम नहीं लिया तो चाहे आप कितना भी काम कर लो, आपको शांति नहीं मिलेगी। गलती नंबर 2, नकारात्मक सोच। दोस्तों, सुबह उठते ही कई लोग क्या सोचते हैं? आज भी वही काम, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जैसी आपकी सोच होती है वैसा ही आपका जीवन बनता है। कबीर साहिब भी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब, अगर आपने सुबह ही हार मान ली तो पूरा दिन खराब जाएगा। गलती नंबर 3, गलत दिनचर्या। दोस्तों, आजकल लोग सुबह उठते ही बिना स्नान किए खाना खा लेते हैं, बिना शुद्धता के दिन शुरू करते हैं, बिना ध्यान किए भाग दौड़ में लग जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मनुष्य को पहले आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यानी सबसे पहले नाम सुमिरन, फिर शुद्धता, फिर कार्य। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना कि सुबह उठते ही कौन सी 3 गलतियां हमारे जीवन को बिगाड़ देती हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, आखिर सही क्या है? सुबह उठकर ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा दिन शुभ हो जाए और जीवन में सुख, शांति और धन की प्राप्ति हो? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी सफल होता है जब उसकी शुरुआत परमात्मा के नाम से होती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, दोस्तों, जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहले अपने मन में परमात्मा का नाम लें, सत साहिब का उच्चारण करें। क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं, सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखई न कोय। मतलब, इतनी श्रद्धा से भगवान को याद करो कि आपका मन कहीं और न जाए। धरती माता को प्रणाम। दोस्तों, आज के समय में लोग उठते ही सीधे जमीन पर पैर रख देते हैं, लेकिन शास्त्रों और संतों के अनुसार धरती माता को प्रणाम करके ही पैर रखना चाहिए। मन ही मन कहें, हे धरती माता, मुझे क्षमा करें। इससे आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नाम सुमिरन का महत्व। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी बार बार कहते हैं, सच्चा नाम ही मनुष्य को हर दुख से बचा सकता है। इसलिए सुबह कम से कम 5 से 10 मिनट बैठकर शांत मन से नाम सुमिरन करें। इससे क्या होगा? मन शांत होगा, नकारात्मक विचार दूर होंगे, आत्मा को शक्ति मिलेगी। शुद्धता का महत्व। दोस्तों, सुबह उठने के बाद शरीर की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। बिना स्नान और बिना शुद्धता के भगवान का भजन करना अधूरा माना जाता है। इसलिए पहले शौच और स्नान करें, फिर साफ कपड़े पहनकर पूजा या भक्ति करें। सूर्य देव को जल चढ़ाना। दोस्तों, संतों ने बताया है कि सूर्य देव ऊर्जा के स्रोत हैं। सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में सफलता मिलती है। लेकिन ध्यान रखें, यह सब करते समय मन में भगवान का स्मरण होना चाहिए। भक्ति का सही तरीका। दोस्तों,
आजकल लोग सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं, माला फेरत चुक भया, फिरा न मन का फेर। मतलब अगर मन नहीं बदला तो पूजा का कोई फायदा नहीं। इसलिए सच्चे मन से भक्ति करें, दिखावा बिल्कुल ना करें। सुबह की सोच कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, सुबह का समय आपके पूरे दिन को तय करता है। अगर आप सुबह सकारात्मक सोचेंगे तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। खुद से कहें, आज मेरा दिन अच्छा होगा, मैं सफल बनूंगा, भगवान मेरे साथ हैं। इन बातों से दूर रहें। सुबह उठते ही झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि जिस घर में सुबह सुबह क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। कबीर साहिब का गहरा संदेश, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भैया न कोई ढाई, आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और प्रेम से मिलता है। सुख और धन का असली रास्ता दोस्तों, आज हर कोई धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, धन नहीं, भक्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपके पास सच्चा ज्ञान है तो धन अपने आप आएगा। महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सुबह की शुरुआत बदलो, अपनी सोच बदलो और परमात्मा से जुड़ो। आपने जाना कि सुबह उठकर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और सही शुरुआत कैसे करनी चाहिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह कौन सा नाम है जिसे जपने से मनुष्य का जीवन बदल जाता है? और क्यों आज भी लोग गलत भक्ति में फंसे हुए हैं? नाम जप का असली रहस्य दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सिर्फ नाम जप करने से कुछ नहीं होता, सही नाम और सही तरीके से जप करना जरूरी है। आज दुनिया में करोड़ों लोग राम राम, राधे राधे, ओम का जाप करते हैं, लेकिन क्या सभी के दुख खत्म हो गए? क्या सभी को मोक्ष मिल गया? नहीं। गलत भक्ति क्यों खतरनाक है? दोस्तों, कबीर साहिब कहते हैं, अंधा अंधे ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। मतलब अगर गुरु ही अज्ञान में है तो उसके पीछे चलने वाला भी भटक जाएगा। इसलिए बिना सच्चे गुरु के भक्ति करना, सिर्फ परंपरा के अनुसार पूजा करना, ये सब आपको सही रास्ते तक नहीं पहुंचाते। सच्चे गुरु की पहचान दोस्तों, अब सवाल है, सच्चा गुरु कौन है? संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, सच्चा गुरु वही होता है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताए, जो आपको जन्म मरण से मुक्ति दिला सके, सही नाम दे सके, परमात्मा का सही ज्ञान दे सके। कौन सा नाम जप सबसे शक्तिशाली है? दोस्तों, यह सबसे बड़ा रहस्य है। कबीर साहिब कहते हैं, सतनाम, बिना कोई तरह नहीं। मतलब सिर्फ सतनाम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को मोक्ष दिला सकती है। लेकिन यह नाम हर किसी को नहीं मिलता, यह सिर्फ सच्चे गुरु से ही मिलता है। नाम जप कैसे करें? सुबह शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, मन को एकाग्र करें और सच्चे गुरु द्वारा दिए गए नाम का जाप करें। इससे मन स्थिर होगा, तनाव खत्म होगा, जीवन में शांति आएगी। भक्ति से जीवन कैसे बदलता है? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जब मनुष्य सच्ची भक्ति करता है तो उसके कर्म कटने लगते हैं, यानी आपके पुराने पाप धीरे धीरे खत्म होते हैं और जीवन में सुख आने लगता है, परेशानियां कम होने लगती हैं, रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। धन और सफलता का असली कारण दोस्तों, आप सोचते होंगे कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन संत कहते हैं, धन भी कर्मों और भक्ति का फल है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और भक्ति सही है तो धन अपने आप आपके पास आएगा। इन गलतियों से बचें। सिर्फ दिखावे की पूजा, बिना समझ के मंत्र जाप, गलत गुरु का अनुसरण, ये सब आपको भटका सकते हैं। कबीर साहिब का अमर ज्ञान, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। मतलब सच्चा संत सभी के लिए अच्छा चाहता है और आपको सही रास्ता दिखाता है। जीवन बदलने का आसान तरीका दोस्तों, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही सुबह उठकर नाम जप शुरू करें, सकारात्मक सोच रखें, सच्चे गुरु की शरण में जाएं। हमने जाना कि सच्चा नाम जप क्या है और क्यों सही भक्ति करना जरूरी है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, आखिर कुछ लोग भक्ति करने के बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोगों का भाग्य
बार बार उनका साथ नहीं देता। कर्म का अटल नियम दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, जो भी मनुष्य इस धरती पर करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। यानी हर सुख और हर दुख आपके कर्मों का ही परिणाम है। कबीर साहिब भी कहते हैं, कर्म करे कोई भरे कोई नहीं, मतलब जो करेगा वही भरेगा। क्यों नहीं कटते दुख? दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, व्रत भी रखते हैं, फिर भी उनके जीवन में दुख खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति सही नहीं होती, उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं होता और उनके कर्मों का हिसाब बाकी होता है। भाग्य कैसे बनता है? दोस्तों, भाग्य कोई अचानक नहीं बनता, यह बनता है पिछले जन्म के कर्मों से, इस जन्म के कर्मों से। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, भाग्य बदल सकता है लेकिन सिर्फ सच्ची भक्ति से। भक्ति से कर्म कैसे कटते हैं? दोस्तों, यह सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप सच्चे गुरु से नाम लेकर सच्ची भक्ति करते हैं तो आपके पाप कर्म धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, दुख कम होने लगते हैं, जीवन आसान होने लगता है। लेकिन यह तुरंत नहीं होता, इसके लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। सबसे बड़ी गलती दोस्तों, आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भजन करते हैं और तुरंत फल चाहते हैं। जब फल नहीं मिलता तो भगवान को ही दोष देने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। सच्ची भक्ति का धैर्य, कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मतलब हर चीज समय से होती है। इसलिए भक्ति में धैर्य रखें, विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करें। गरीबी और दुख का कारण, दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, असली गरीबी है ज्ञान की कमी, सही भक्ति की कमी। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जिसके पास सच्चा ज्ञान है वह कभी गरीब नहीं होता। कबीर साहिब का गहरा संदेश, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। मतलब धन और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए सच्ची शांति सिर्फ भक्ति से मिलती है। सुबह का सही उपयोग दोस्तों, सुबह का समय सबसे कीमती है। अगर आप इस समय भक्ति करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, सही ज्ञान अपनाते हैं तो आपका पूरा दिन सफल होगा। जीवन बदलने का सूत्र याद रखें, कर्म बदलो, सोच बदलो, भक्ति सही करो, तभी जीवन बदलेगा। हमने जाना कि कर्म और भाग्य का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो भक्ति हम कर रहे हैं, क्या वह सही है या गलत? क्या भगवान हमसे खुश हैं या नहीं? अगर यह बात समझ आ गई तो समझ लो जीवन बदल गया। गलत भक्ति की पहचान दोस्तों, आज 90% लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, शास्त्र विरुद्ध भक्ति कभी फल नहीं देती। यानी अगर आपकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लो, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। गलत भक्ति के संकेत, अगर आपके जीवन में लगातार दुख आ रहे हैं, मन हमेशा अशांत रहता है, भक्ति में मन नहीं लगता, गुस्सा और नकारात्मकता बढ़ रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में कमी है। सही भक्ति की पहचान दोस्तों, अब जानिए सही भक्ति कैसी होती है। अगर आप सही भक्ति कर रहे हैं तो आपके जीवन में ये बदलाव दिखेंगे। मन शांत रहेगा, अंदर से खुशी महसूस होगी, धीरे धीरे परेशानियां कम होंगी, भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति मनुष्य को अंदर से बदल देती है। सबसे बड़ी गलती दिखावे की भक्ति दोस्तों। आजकल लोग क्या करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पूजा, सोशल मीडिया पर भक्ति, सिर्फ नाम के लिए धर्म, लेकिन ये सब असली भक्ति नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मतलब अगर मन साफ नहीं है तो बाहर से भक्ति करने का कोई फायदा नहीं। भगवान कब खुश होते हैं दोस्तों? भगवान को बड़े मंदिर, बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्ची भावना, सच्ची भक्ति। जब आप बिना स्वार्थ के भक्ति करते हैं तब भगवान आपसे खुश होते हैं। भक्ति में तेजी से परिणाम कैसे मिले? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी परिणाम मिले तो ये 3 चीजें जरूर अपनाएं। सच्चे गुरु से नाम लें, नियमित भक्ति करें, धैर्य और विश्वास रखें। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं,
जो व्यक्ति नियम से भक्ति करता है उसे फल जरूर मिलता है। इन बातों से हमेशा बचें। भक्ति करते समय जल्दबाजी ना करें, भगवान से सौदा ना करें, दूसरों से तुलना ना करें, क्योंकि भक्ति कोई व्यापार नहीं है। कबीर साहिब की अमर वाणी, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबह सार सार को गहे रहे, थोथा दे उड़ाए। मतलब सच्चा भक्त वही है जो अच्छी बातों को अपनाए और बुरी बातों को छोड़ दे। जीवन बदलने का अंतिम मंत्र। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही सच्ची भक्ति शुरू करें। अपने मन को शुद्ध करें और सही ज्ञान अपनाएं। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि सही भक्ति क्या है और गलत भक्ति कैसे पहचानें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों कुछ लोगों की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और कुछ लोग सालों भक्ति करने के बाद भी दुखी रहते हैं? अगर यह रहस्य समझ आ गया तो आपका जीवन सच में बदल सकता है। प्रार्थना सुनने का असली नियम। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन हर प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्रार्थना सही नहीं होती, तरीका सही नहीं होता और कर्मों का हिसाब बाकी होता है। 3 कारण क्यों प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। 1. गलत भक्ति। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो आपकी प्रार्थना सीधे परमात्मा तक नहीं पहुंचती। 2. मन की अशुद्धता। अगर मन में ईर्ष्या, घमंड, बुरे विचार हैं तो भक्ति का प्रभाव कम हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, मन के हारे हार है। 3. अधूरे कर्म। दोस्तों, आपके पिछले जन्मों के कर्म भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जब तक वो कर्म खत्म नहीं होते तब तक परिणाम मिलने में समय लगता है। किन लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है? अब ध्यान से समझिए। जिन लोगों की प्रार्थना जल्दी सुनी जाती है उनमें ये गुण होते हैं: सच्ची भक्ति, शुद्ध मन, सच्चे गुरु का मार्गदर्शन, धैर्य और विश्वास। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रार्थना करने का सही तरीका। दोस्तों, प्रार्थना भी एक कला है। सही तरीका क्या है? पहले भगवान का धन्यवाद करें, फिर अपनी समस्या बताएं, फिर विश्वास रखें कि समाधान मिलेगा। बिना विश्वास के की गई प्रार्थना अधूरी मानी जाती है। भक्ति में शक्ति कब आती है? दोस्तों, जब आपकी भक्ति सच्ची होती है तो उसमें शक्ति अपने आप आ जाती है। फिर आपकी बात भगवान तक पहुंचती है, आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इन गलतियों से बचें। प्रार्थना करते समय सिर्फ मांगना नहीं, बार बार शिकायत नहीं, दूसरों को दोष नहीं देना, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। कबीर साहिब का गहरा संदेश, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। मतलब सिर्फ दुख में ही भगवान को याद मत करो, हर समय याद करो। प्रार्थना और सफलता का संबंध। दोस्तों, सच्ची प्रार्थना सिर्फ दुख दूर नहीं करती, बल्कि सफलता दिलाती है, रास्ते खोलती है, जीवन को आसान बनाती है। जीवन बदलने का रहस्य। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर प्रार्थना सुनी जाए तो आज से ही सच्ची भक्ति शुरू करें। मन को साफ रखें और विश्वास रखें। अंतिम संदेश। दोस्तों, भगवान दूर नहीं है, बस सही तरीके से पुकारने की जरूरत है। जब आपकी पुकार सच्ची होगी तो जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें, सत साहेब।